आपके लिए लेकर आया हूँ चाणक्य नीति का छठा अध्याय लेकर। छठे अध्याय में भी आचार्य चाणक्य ने कुछ बेहतरीन नीतियों को बताया है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मदद कर सकती हैं। इस अध्याय में भी आचार्य चाणक्य ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का छठा अध्याय। आचार्य चाणक्य ने इस अध्याय में जिन बेहतरीन और काफी प्रैक्टिकल प्रश्नों का उत्तर दिया है, पहले उन प्रश्नों को जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अपने ही घर में आपके दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं? सबसे बड़ा चांडाल इस धरती पर कौन है? ऐसा कौन है जिसे कोई नहीं जीत सकता? और अलग अलग तरह के लोगों को कैसे मनाएं, कैसे उन्हें संतुष्ट करें, और जानवरों से भी कुछ बेहतरीन बातों को सीखने की बात इस अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें शेर से एक बात सीखनी चाहिए, बगुले से 2, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 महत्वपूर्ण बातें हमें सीखनी चाहिए। तो पहली नीति है, कहती है कि श्रवण करने से, मतलब सुनने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। और फिर पक्षियों में कौवा नीच होता है, सबसे नीच पक्षियों में कौवा होता है। पशुओं में कुत्ता नीच होता है। जो तपस्वी पाप करता है वो सबसे घिनौना होता है मानवों में, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो व्यक्ति सबसे बड़ा चांडाल है। फिर शुद्धता के बारे में बताते हैं कि राख से घिसने पर पीतल चमकने लगता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से यानी मासिक धर्म से शुद्ध होती हैं, और नदियां बहती रहे तो साफ रहती। फिर क्या करने से लोग बर्बाद हो जाते हैं उसके बारे में अगली नीति कहती है कि राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो वे आदर पाते हैं, लेकिन औरतें यदि भटक जाती हैं, अलग अलग जगहों पे घूमने लगती हैं, तो वो बर्बाद होने लगती हैं। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उनके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। ये नीति आज के युग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमने देखा ही होगा कि अपने यहाँ भी या कहीं भी आजकल जो सबसे अधिक पैसे कमाते हैं या जो जिनके पास सबसे ज्यादा धनवान है वही सब कुछ होते हैं। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं कि सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, गाइड करता है, ड्राइव करता है, और उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। फिर काल के बारे में चाणक्य कहते हैं कि काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वह जागता रहता है जब सब सो जाते हैं, इसलिए काल को इस धरती पर कोई नहीं जीत सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वे भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े होते हैं उनको अपने कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई पड़ता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है, और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से संसार में बंधनों से छूट जाता है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, और पत्नी को पति को पत्नी के पाप लगते हैं, और गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि अपने ही घर में आपके शत्रु कौन कौन से हो सकते हैं, तो अगली नीति वही बताती है। तो अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। यदि किसी का पिता हरदम कर्ज में डूबा रहता है तो वो शत्रु के समान ही है। यदि किसी की माँ दूसरे पुरुष का संग करती है तो वो भी शत्रु के समान ही है। यदि एक सुंदर पत्नी है वो भी एक शत्रु के समान है, और वो लड़का या वो संतान जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की वो भी आपके शत्रु के समान ही है। एक लालची व्यक्ति को भेंट देकर संतुष्ट करें। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन में जैसा हमने बताया था कि अलग अलग लोगों को अपने फायदे के लिए कैसे मनाएं, उसी की बात इस नीति में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो लालची आदमी को अगर आपको संतुष्ट करना है तो उसे गिफ्ट देकर, भेंट देकर संतुष्ट करें या मनाएं। एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट कर लें। अगर वो नहीं मान रहा है
तो उसकी आरजू में नित्य करके हाथ जोड़ करके उसको संतुष्ट कर लीजिए। वही एक सामान्य उपाय है, वही एक सबसे सरल उपाय है। अगर एक मूर्ख है उसको आपको संतुष्ट करना है तो उसे सम्मान देकर, इज्जत प्रतिष्ठा देकर संतुष्ट कीजिए, मनाइए। लेकिन अगर एक विद्वान आदमी है, अगर आपको उसको संतुष्ट करना है तो उससे सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। उसे सच बोलकर आप आसानी से मना सकते हैं। अगली नीति है कि एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ही न हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि आप बिना मित्र के ही रहें। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि आप बिना शिष्य वाले रहें। और एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि आप बिना पत्नी वाले ही रहें या फिर कंवारे रहें। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो? एक पापी से किसी की शांति की प्राप्ति कैसे हो? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्ति हो सकती है? फिर जैसा हमने बताया था कि जानवरों से हमें क्या इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हैं, उसी के बारे में अगली नीति कहती है कि शेर से हमें एक बात सीखना चाहिए, बगुले से 2, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्तों से 6 और गधों से 3 बातें हम सीख सकते हैं। क्या है वे बातें? तो शेर से एक बेहतरीन बात ये सीख सकते हैं हम कि जो भी करना चाहते हैं उसे एक दिली और जबरदस्त प्रयास से करें। फिर बगुले से हम ये सीख सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए करना चाहिए। मुर्गे से क्या 4 बातें हम सीख सकते हैं? वो मुर्गे से 4 बातें ये सीख सकते हैं कि सही समय पर उठें। दूसरा, निडर बने रहें और लड़ें। तीसरा, संपत्ति का रिश्तेदारों में उचित बंटवारा करें। चौथा, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। फिर कौवे से हमें ये 5 बातें सीखनी चाहिए। पहला, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। दूसरा, निडरता। तीसरा, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। चौथा, सभी ओर दृष्टि घुमाएं। कुछ भी करना हो तो सारे आयामों को ध्यान देकर, समझकर तब करें। 5वां, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कौवा कभी किसी पे विश्वास नहीं करता है। कुत्ते से ये बातें सीख सकते हैं कि बहुत भूख होने पर भी अगर खाने को कुछ नहीं मिले या एकदम कम मिले तो भी संतोष करें। अगर बहुत गहरी नींद में भी हो तो भी एक क्षण में उठ जाएं। तीसरी बात, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। और 5वां, हमेशा निडर रहें। फिर गधे से हम ये 3 बातें सीख सकते हैं कि अपना बोझ ढोना कभी न छोड़ें। सर्दी, गर्मी, मौसम ये सब की चिंता बिल्कुल ना करें और हमेशा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन जानवरों के इन 20 गुणों पर अमल करेगा, वो जो भी करेगा वो सफल होगा। ये नीति कई भागों में थी, इसलिए हमने उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके सीक्वेंशली बताया है, लेकिन ये एक बड़ी नीति का भाग। इस नीति को जो भी लोग, इन 20 गुणों पर जो भी लोग अमल करेंगे या इनका पालन करेंगे, वो कभी असफल नहीं होंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।